हाय एवरीवन, दिस इज़ रेनू हेयर। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री टेबल। हमारे क्लास 10th में यूनिट 8 है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें एक्सरसाइज 8.2 को हम विदाउट इस टेबल के सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो अगर हमें ये टेबल अच्छे से मेमोराइज होगा तभी हम उस एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। इवन आप उस एक्सरसाइज का एक भी स्टेप जो है सोल्यूशन का बिना इस टेबल को मेमोराइज किए नहीं कर सकते हो। सो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपको ये टेबल जो है वो अच्छे से लर्न हो। सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि इस टेबल को हम कैसे लिखते हैं और कैसे हम इस टेबल को अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं, ताकि जो भी आपका क्वेश्चन आए ट्रिग्नोमेट्री में इस टेबल से रिलेटेड उसको आप अच्छे से सॉल्व कर पाओ। ठीक है। सो इसके लिए ज़रूरी है आपको पहले ये टेबल अच्छे से मेमोराइज होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और आपने वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है ताकि जो भी आपका इस टेबल से रिलेटेड डाउट हो वो क्लियर हो जाए और आप इस टेबल को अच्छे से मेमोराइज कर पाओ। ओके स्टूडेंट्स, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करेंगे ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो स्टूडेंट, इसके लिए सबसे पहले हमें 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो जो हैं उनको हमने इस फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। अब इन ट्रिग्नोमेट्री रेशो में अगर सिर्फ हमें साइन की वैल्यू पता चल जाए तो बाकी के जो अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशो हैं उनकी वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो साइन की वैल्यू को फाइंड आउट करने का भी एक ट्रिक है कि साइन की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, साइन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम काउंटिंग लिखेंगे 0 से 4 तक। क्या लिखेंगे हम? काउंटिंग लिखेंगे 0 से 4 तक। यानी कि सबसे पहले हमारा 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर हमारा 4 आएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। 0 को 4 से डिवाइड करेंगे, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे, 2 को 4 से डिवाइड करेंगे, 3 को 4 से डिवाइड करेंगे और 4 को भी 4 से डिवाइड कर देंगे। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? इन सब का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अंडर रूट के अंदर लिखेंगे। ठीक है। सो इनके ऊपर अब हम लगा देंगे अंडर रूट। अब इस वैल्यू को हमने सॉल्व करना है। फर्स्ट है हमारा 0 को 4 से डिवाइड करेंगे। सो 0 को हम दुनिया के किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा हमारा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। डेट इज 0 को 4 से डिवाइड करके आपका 0 आएगा। अब 0 के ऊपर लगा है अंडर रूट। सो जब भी 0 के ऊपर अंडर रूट लगा होगा तो 0 अंडर रूट से बाहर आ जाती है, मीन्स अंडर रूट 0 आपका 0 ही होगा। सो यहाँ पे 0 आ गया। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर में 1 के ऊपर अंडर रूट है। सो 1 के ऊपर भी जब भी अंडर रूट होगा तो 1 भी अंडर रूट से बाहर आ जाता है। डेट इज अंडर रूट 1 आपका 1 रहेगा। और अपॉन में 4 का अंडर रूट जब आप निकालोगे तो 4 का अंडर रूट होता है 2। तो ये सॉल्व करके आपका आ जाएगा 1/2। सिमिलरली थर्ड स्टेप में 2/4 है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2 1 जा 2 और 2 2 द 4। पहले हम इसको काट देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम टेबल से। उसके बाद हम इसके अंडर रूट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो न्यूमरेटर में हमारे पास है अंडर रूट 1। अंडर रूट 1 हमारा 1 ही होता है तो ये आ गया 1। और अपॉन में है डिनोमिनेटर में अंडर रूट 2। सो अंडर रूट 2 की वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं तो अंडर रूट 2 को हम अंडर रूट के अंदर ही रखेंगे। तो इसको सॉल्व करके आएगा 1/√2। और थर्ड में इसमें हमारा सॉल्व करके आएगा 3। न्यूमरेटर में 3 अंडर रूट के अंदर है। सो इसको भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो ये अंडर रूट 3 आएगा। और अपॉन में 4 अंडर रूट के अंदर है तो 4 का अंडर रूट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 4 का अंडर रूट होता है 2। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3/2। और यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हमारा यहाँ पे आ रहा है अंडर रूट 1 और अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1। 1 के ऊपर जब भी अंडर रूट होगा तो वो अंडर रूट से बाहर आ जाता है। डेट इज अंडर रूट 1 = 1।
सो ये जो वैल्यू है ये हमारी आई साइन की वैल्यू, इनको हम सेम ऐसे ही इस वाले टेबल में फिलअप कर देंगे। तो साइन 0 आपका 0 आएगा, आगे आपका 30 डिग्री पे 1/2 आएगा, 45 पे 1/√2 आएगा, 60 डिग्री पे आपका आएगा √3/2 और 90 डिग्री पे आपका आएगा 1। ठीक है, अब हमारी साइन की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हमने कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सेम जो साइन की वैल्यू है उनको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। रिवर्स ऑर्डर समझते हो। अब हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और 1 से जाएंगे अब हम 0 की ओर। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, वो हमारी आ जाएंगी कॉस की वैल्यू। डेट इज यहाँ पे पहले 1 आएगा, उसके बाद √3/2 आएगा, 1/√2 सेंटर में एज इट इज रहेगा, उसके बाद 1/2 आएगा और लास्ट में हमारा आ जाएगा 0। सो ये था हमारा साइन और कॉस की वैल्यू। आगे हमने tan की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है अब हम वो सीखेंगे। सो tan थीटा जो होता है वो हमारा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि tan जो है वो साइन अपॉन कॉस के इक्वल होता है। ठीक है, तो साइन अपॉन कॉस की वैल्यू से हम tan की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डेट इज जब हमने tan 0 डिग्री फाइंड आउट करना है तो 0 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे। 0 डिवाइडेड बाई 1, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हमेशा 0 आएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0। इसी तरह से जब हमने 30 डिग्री के लिए फाइंड आउट करना है तो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 ऐसे करेंगे डिवाइड। इसके फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 2 है, सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में भी 2 है, 2 से 2 कट जाएगा आपका, ये आपका क्या बचेगा 1/√3। सो इसको सॉल्व करके आएगा 1/√3। सिमिलरली इसको करेंगे 1/√2 को डिवाइड करेंगे 1/√2 से, सेम नंबर है 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, तो जब भी सेम नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमेशा आंसर कितना आता है 1 आता है। सो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 1। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, देखो √3/2 अपॉन में 1/√2 है, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा आपका √3 और डिनोमिनेटर में 1 बचेगा। जब भी डिनोमिनेटर 1 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और 1 डिवाइडेड बाई 0 है, देखो लास्ट में 1 डिवाइडेड बाई 0 है, 0 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हो। जब भी 0 से डिवाइड होगा तो जो आंसर है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है उसको हम इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं। तो मीन्स यहाँ पे आपका आएगा इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब tan की वैल्यू आपने साइन अपॉन कॉस के फार्मूले से फाइंड आउट कर ली। अब हम कॉट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो tan और कॉट जो है वो आपस में क्या होंगे, रिवर्स होंगे। यानी कि जैसे हमने साइन का रिवर्स का कॉस लिखा था, उसी तरह जो tan की वैल्यू है जब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो हमें कॉट की वैल्यू मिल जाएगी। तो कॉट की वैल्यू यहाँ से रिवर्स ऑर्डर में लिखना स्टार्ट करेंगे। कॉट 0 पे आपका इन्फिनिटी आएगा, फिर आपका √3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1/√3 आएगा और लास्ट में आपका आएगा 0। ठीक है, tan की वैल्यू फाइंड आउट करी, कॉट की वैल्यू आपको अपने आप मिल गई, आपने उसी वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। अब सिमिलरली हम सेक की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो सेक थीटा जो है वो हमारा रेसिप्रोकल होता है 1/cos का। डेट इज सेक जो है वो होता है 1/cos, यानी कि रेसिप्रोकल होगा कॉस की वैल्यू का। सो रेसिप्रोकल होगा कॉस की वैल्यू का, कॉस आपका ये है। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, वो हमारा सेक आ जाएगा। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बना दो और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बना दो। तो जो 1 है, सेक कॉस की वैल्यू देखेंगे 0 डिग्री पे 1 है, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। सो हमारे यहाँ पे आएगा 1। इसी तरह से √3/2 है नेक्स्ट, √3/2। सो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। डेट इज 2/√3 यहाँ पे आ जाएगा। आगे 1/√2 है, 1/√2। सो 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √2/1। अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं होगी, तो यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे √2। आगे सेम हमारा ये है 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल 2 आ जाएगा। और 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0 का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइंड। कैसे, देखो ये 0 है, 0 का डिनोमिनेटर नहीं है, इट मीन्स 1 है।
जब हम इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/0, और 1/0 0 से जब भी कोई नंबर डिवाइड होता है तो वो होता है हमारा नॉट डिफाइन। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या आएगा यहाँ पे, नॉट डिफाइन। ठीक है, सेक की वैल्यू निकाल ली हमने, तो सेक का जो रिवर्स ऑर्डर होगा वो हमारा कोसेक की वैल्यू होगी। तो सेक को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, √2 आएगा, और इसका आएगा 2/√3, और ये आएगा 1। तो ये थे आपके 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो। इस ट्रिक की हेल्प से आप इन ट्रिग्नोमेट्री रेशो की वैल्यू जो है वो अच्छे से मेमोराइज कर सकते हो। प्रैक्टिस करोगे 2 से 3 टाइम्स, फिर आपको बिल्कुल इजी लगेगा ये टेबल, और कुछ ही सेकंड के अंदर आप इस टेबल को लिख पाओगे। ठीक है, सो ये बहुत ही ज़रूरी है। बिना इस टेबल के आप ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.2 का एक भी स्टेप जो है वो सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि आप इस टेबल को अच्छे से मेमोराइज करो। सो इसके लिए सबसे पहले आपको साइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसका मैंने आपको ट्रिक बताया। फिर साइन को रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो कॉस की वैल्यू आपको मिल जाएगी। आफ्टर देन टेन की वैल्यू कैसे निकाली हमने, साइन और कॉस को डिवाइड कर दिया, वो हमारी 10 की वैल्यू आ गई। और कॉट की वैल्यू कैसे निकाली, 10 का जो रिवर्स ऑर्डर है वो हमने कॉट की वैल्यू में पुटअप कर दिया। और सेक जो है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, यानी कि सेक इज इक्वल टू 1/cos के इक्वल होता है। तो जो कॉस की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल जब हम कर देंगे तो हमें सेक की वैल्यू आ जाएगी। और कोसेक की वैल्यू जो है वो हम कैसे लिखेंगे, सेक को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। जब हम सेक को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो हमारे पास कोसेक की वैल्यू आ जाएगी। सो इस तरह से हमने इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को मेमोराइज करना है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।